यस सर, यस सर। एवरीवन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेट, मैं डिवाइसेस को स्टार्ट पे लगा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं टॉपिक डिस्कशन। लास्ट सेशन हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वर्चुअल डोमेन, ठीक है। हमारे पास जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो दो टॉपिक्स हमारे पास पेंडिंग है। हेलो। ये श्रद्धा। सर, वो वर्चुअल डोमेन के प्रैक्टिकल के लिए आपने वो पुराना वाला फायरवॉल क्यों मतलब इंस्टॉल किया? इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं, वो मतलब वही क्यों? एक्चुअली क्या है कि जो इमेज अभी फोर्टिनेट आपको प्रोवाइड करता है ना, उसमें वीडोम क्लिक हाँ। करने का ऑप्शन नहीं होता, वीडोम इनेबल करने का भी ऑप्शन नहीं होता। उसके लिए आपको लाइसेंस बाई करना होता है। अच्छा अच्छा। मेरे ओके। पास एक इमेज था, उसमें मुझे वीडोम इनेबल करने का ऑप्शन दिख रहा था, ठीक है। तो इसलिए ओके। मुझे आपको शो करना था कि वीडोम अगर इनेबल होता है तो टैब कैसा दिखता है। तो आपको ग्लोबल टैब एक दिखा था, दूसरा वर्चुअल डोमेन का टैब दिखा था, याद है कल आपने डिस्कस किया था। हाँ हाँ सर। वो सिर्फ टैब दिखाने के लिए मैंने एक इमेज को यूज किया था, 5.2.3। बाकी ओके। आप उस पर वीडियो नहीं बना सकते, उस इमेज पे भी आप वीडियो नहीं बना सकते। वीडोम के लिए वो डिवाइस कैपेबल होना चाहिए, और उस डिवाइस पे लाइसेंस बाई करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल डोमेन कॉन्सेप्ट होता है, राइट। जी सर। ओके। आज ओके, हमारे पास जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में हमारे पास एक पेंडिंग टॉपिक है आपका लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, और दूसरा टॉपिक आपका पेंडिंग है एसएसएल वीपीएन, जिसको आप रिमोट एक्सेस वीपीएन आप कहते हैं। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं एसएसएल वीपीएन कॉन्सेप्ट, बोल रहा हूँ। बाद चलते हैं प्रैक्टिकल में। जस्ट सार्थक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सार्थक जी आप, सर। हाँ जी सर। टॉपिक है आपका एसएसएल वीपीएन। नाउ सो वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन, आपको दो टाइप के वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन पता है। पहला वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, वो है साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। पहला है आईपीसेक, दूसरा ऑप्शन है एसएसएल वीपीएन। आईपीसेक वी आर यूजिंग फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। इसका मतलब आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए एंड ब्रांच ऑफिस बी। आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, इन दो ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना हो ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर, तो आपको एक साइड टू साइड वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होता है। फॉर साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आईपीसेक। आईपीसेक। नाउ एक और टाइप ऑफ वीपीएन आप इंप्लीमेंट करते हो, उसे कहते हैं क्या, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, जो आपका आउटसाइड यूजर है, मैं आउटसाइड यूजर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया था, दोनों ब्रांच ऑफिस को आपने कनेक्ट किया था, कंप्लीट ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी। बट इन रिमोट एक्सेस वीपीएन जो आपका आउटसाइड यूजर है, वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका डीएमजेड साइट पोर्शन है, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा हुआ है जिनको आपने पब्लिकली अलाउ किया हुआ है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, इसको आप रिमोट यूजर कह सकते हो, आउटसाइड यूजर कह सकते हो आप। ना इसके पास सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप कह सकते हो कि इसके घर पे जो है वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है। सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके पास है, वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है। ना ये आउटसाइड यूजर को अगर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो इसको सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से। और जैसे ही वो इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा विद दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, ये आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस हो गया, और ये आपका आउटसाइड यूजर या रिमोट यूजर जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, यस, ये आउटसाइड यूजर इन प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है आपका, इस कम्युनिकेशन को आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कम्युनिकेशन। और ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है।
रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए, अगर आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है, फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो विद आईपीसेक, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एसएसएल वीपीएन फॉर साइट टू साइट। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, फॉर साइट टू साइट वी हैव आईपीसेक ऑप्शन ओनली, बट फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू ऑप्शन। We can go with IPsec or we can go with SSL VPN option. Now, which one is a popular option, IPsec और SSL? सो आपको याद होगा IPsec के अंदर प्रोटोकॉल हेडर, हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। प्रोटोकॉल हेडर आपको याद होगा IPsec के अंदर, IPsec में जो प्रोटोकॉल हेडर होता है वो होता है ESP। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विच वन इज अ पॉपुलर ऑप्शन, विच वन इज अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर रिमोट एक्सेस VPN इम्प्लीमेंटेशन। तो आईपीसेक आपने कॉन्फ़िगर किया है। इन आईपीसेक वी हैव अ प्रोटोकॉल हेडर, ईएसपी प्रोटोकॉल हेडर। सो इन केस अगर ये मॉडम ईएसपी हेडर नहीं समझता, जो आपके घर पे वाईफाई मॉडम लगा हुआ है, वो जिस वेंडर का मॉडम आपने लगाया है, हो सकता है वो ईएसपी हेडर नहीं समझता। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो आउटसाइड यूजर्स हैं, जो रिमोट यूजर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं एक लोकेशन पे था, वहां से मैं कनेक्ट कर पा रहा था। आज मैं दूसरी कंट्री में दूसरी लोकेशन पे हूँ, लेकिन वहां से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। जिस होटल रूम में बैठा हूँ वहां से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो हो सकता है वो जो मॉडेम है आपका, वो ईएसपी हेडर नहीं समझता। तो अगर वो मॉडेम ईएसपी हेडर नहीं समझता तो फिर ये आउटसाइड यूजर रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। दैट्स वाई फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन एसएसएल इज अ पॉपुलर ऑप्शन। आप किसी भी वेंडर में जाओगे, किसी भी वेंडर, पॉलो अल्टो, फोर्टिनेट, फायर पावर, चेक पॉइंट, फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, एसएसएल वीपीएन। एसएसएल क्यों? क्योंकि एसएसएल आपका पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर, और ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर है फॉर एनी वेंडर। वेल नोन पोर्ट नंबर फॉर एनी वेंडर। सो एसएसएल इज अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन। और हमारा टॉपिक भी क्या है, एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, पहला आता है क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। ब्राउजर बेस्ड वीपीएन, जैसे ये आपका ग्रेट एग्जांपल है। जैसे आपने फॉर फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेस किया HDFCbank.com। ये क्या है, ये आपका वीपीएन कनेक्शन है। एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता होता, बट ये पूरा का पूरा वीपीएन कनेक्शन है। अगर आपको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो आप ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। ये पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है, रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। आपने facebook.com एक्सेस किया, अपनी फोटोज और वीडियोस को आप एक्सेस करना चाहते हो थ्रू ब्राउजर, तो ये आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। बट इसको हम क्या कहते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं क्या, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। यानी जब भी आप रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो थ्रू ब्राउजर, उसे कहते हैं क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन की, कि आप ये लिमिटेड सर्विसेज या प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। लिमिटेड सर्विसेज ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एच टी टी पी एस एंड एफ टी पी। और ये वेंडर पे भी डिपेंड करता है, कुछ वेंडर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे सकते हैं। बट ये पॉपुलर सर्विसेज हैं जो अलाउ होती है, ओनली दीज सर्विसेज ये अलाउ होते हैं इन क्लाइंट लेस एसएसएल वी। अगर आउटसाइड यूजर ने अपना कनेक्शन स्टैब्लिश किया थ्रू ब्राउजर, वो सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। और मैंने ये भी आपको बताया, वेंडर पे भी डिपेंड करता है कि वेंडर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑप्शन आपको दे सकता है। बट अगर आपको एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो, एनी आईपी एप्लीकेशन आपको एक्सेस करना हो, देन आपको स्टैब्लिश करना होता है, आउटसाइड यूजर को कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन।
अगर उसे एनी आईपी एप्लीकेशन एक्सेस करने हो तो फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन कनेक्शन उसे स्टैब्लिश करना होगा। एंड फॉर फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन आउटसाइड यूजर को आउटसाइड यूजर को एक वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा इन हिज लैपटॉप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो सिस्को के अंदर क्या आता है, सिस्को एनी कनेक्ट। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो वहां पे वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप 48 में काम कर रहे हो तो यहाँ पे जो वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं 40 क्लाइंट। 40 क्लाइंट। 40 क्लाइंट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है। ये आपका 40 क्लाइंट, ये आपका वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर। आउटसाइड यूजर को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। ये आपका 40 क्लाइंट। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, दो ऑप्शन आपके पास है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन, दूसरा है फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन का बेनिफिट क्या है, अगर आपको एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, आउटसाइड यूजर को वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, देन वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। नाउ क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन का बेनिफिट क्या है, क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन का बेनिफिट क्या है, यू नीड अ लैपटॉप ओनली। कोई भी लैपटॉप, आपका लैपटॉप, आपके फ्रेंड का लैपटॉप, कोई भी एक लैपटॉप मशीन, कोई भी एक मशीन चाहिए आपको जिसमें ब्राउजर हो। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिर्फ एक मशीन चाहिए जिसमें ब्राउजर हो, आप रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। बेनिफिट ये है क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन का। बट प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड सर्विसेज को सपोर्ट करता है। फुल क्लाइंट का बेनिफिट है एनी आईपी एप्लीकेशन आउटसाइड यूजर एक्सेस कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसे वीपीएन क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। हो सकता है ये आपका कंपनी का लैपटॉप है, ये कंपनी का लैपटॉप और ये क्रैश हो गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको 40 क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिया हुआ था। अब ये कंपनी का लैपटॉप ये क्रैश हो गया फॉर एग्जांपल, और आपको कुछ डेटा पेन ड्राइव में आपको अपलोड करना है, आपको अपलोड अपलोड करना है टू एफटीपी सर्वर। देन आपने अपने फ्रेंड का लैपटॉप ले लिया, आपने अपने फ्रेंड का लैपटॉप ले लिया, बट मे बी आप फ्रेंड के लैपटॉप पे एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर नो प्रॉब्लम, आप ब्राउजर के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। आपने ब्राउजर के थ्रू क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश किया और फाइल को अपलोड किया एफटीपी सर्वर पे। क्लियर है मेरी बात? आदर्श, आकाश, राज, श्रद्धा, सार्थक। यस सर। यस सर। यानी कि सर जो मतलब वीपीएन है हम हर एक यूजर का उसके हिसाब से पर्टिकुलर हम यूजर का नाम और आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको दे देंगे, वो अपना एक्सेस कर लेगा। हाँ, यस। यूजर नेम पासवर्ड, आउटसाइड यूजर के पास पोर्टल की आईपी, जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी है, पोर्टल की आईपी, यूजर नेम पासवर्ड उसको पता होना चाहिए अगर उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो। यस, क्लियर है एवरीवन? श्रद्धा कोई क्वेश्चन है आपका? आकाश? हाँ सर सर। हाँ, पूछिए पूछिए। यस पूछिए आकाश। सर सर हम जब रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम्म। हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? नहीं नहीं, विदाउट लाइसेंस? अभी मैं लैब करूंगा, लैब कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, लैब नहीं, रियल सिनारियो में। तो टेस्टिंग, जब टेस्टिंग में आपको बिना विदाउट लाइसेंस आप लैब कर सकते हो तो रियल में भी आप कर सकते हैं। ये तो हम अनलिमिटेड यूजर मतलब क्रिएट कर सकते हैं ना? और टेस्टिंग सिनेरियो में तो आप बस लिमिटेड टास्क कर सकते हैं, रियल सिनेरियो में तो आपको फिर आपको लाइसेंस बाई करना होगा यूजर्स के लिए, कि कितने यूजर्स का वीपीएन कनेक्शन लाइसेंस आपको चाहिए। Okay, ठीक है सर। आप अपनी टेस्टिंग लेकिन यहाँ पे कर सकते हो कुछ यूजर अकाउंट बना के। ओके सर, ओके सर। ईएमएस का लाइसेंस आपको चाहिए होता है, ठीक है? सर यस। हाँ, सर वो एसएसएल वीपीएन क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब उसका यूजेस क्या है, ऐसा पूछा था मुझे। एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं? हाँ यूज
अभी मैंने कहा रिमोट एक्सेस वीपीएन को स्टैब्लिश करने के लिए, रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? आईपी सेक के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आप एसएसएल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एसएसएल को मैंने कहा कि ये एक पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एसएसएल आपका पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट है, प्रोटोकॉल नंबर है फॉर एनी वेंडर। इसलिए एसएसएल एक पॉपुलर ऑप्शन है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन। साइड टू साइड के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? आईपी आईपी सेक। से। क्लियर है आपको? ओके। नाउ, अब नाउ ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट हुआ, बट अगर आप फोर्टीगेट में वर्क कर रहे हो, फोर्टीगेट में इस कॉन्सेप्ट को फोर्टीगेट में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेब मोड। फोर्टीगेट में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? वेब मोड। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टनल मोड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये फुल क्लाइंट और क्लाइंट लेस ये एक कॉमन वीपीएन कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को जितने भी वेंडर के फाइल बॉक्स के साथ आप वर्क करोगे, उसमें बस सिर्फ कॉन्सेप्ट का नेम चेंज होगा। जैसे क्लाइंट लेस को यहाँ पे कहते हैं वेब मोड, और फुल क्लाइंट को कहते हैं इन फोर्टीगेट टनल मोड। तो कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद स्लाइड। ओके, वेट। ना, सो अभी मैंने आपसे कहा एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट मोड, आपके पास दो ऑप्शन है इन फोर्टीगेट फाइवल। टनल मोड, जिसको आप क्या कहते हो? फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? क्लाइंट लेस, जिसको आप क्या कहते हो? वेब मोड। अभी मैंने आपसे कहा था क्लाइंट लेस के लिए आपको क्या चाहिए? ओनली यू रिक्वायर्ड ओनली अ वेब ब्राउजर। आउटसाइड यूजर के पास सिर्फ एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो ब्राउजर के थ्रू रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। इट सपोर्ट लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल को एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये तो मैंने ऑप्शन आपको बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था ये वेंडर पे भी डिपेंड करता है, हर एक वेंडर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी सर्विसेज भी सपोर्ट करती है इन वेब मोड। नाउ टनल मोड, इट्स रिक्वायर्ड सी एक्सेस थ्रू अ 40 क्लाइंट। अगर आपको टनल मोड, आउटसाइड यूजर को टनल मोड कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, उसके पास 40 क्लाइंट का एप्लीकेशन होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। रिक्वायर अ वर्चुअल अडाप्टर कार्ड ऑन क्लाइंट होस्ट। तो जैसे ही आप ये वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये 40 क्लाइंट को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो, एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 40 एसएसएल। तो वर्चुअल अडाप्टर कार्ड जैसे आप इंस्टॉल करोगे, एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा ना। ये आपका वेब मोड का ऑप्शन है। वेब मोड में क्या होता है? जो आउटसाइड यूजर है वो वीपीएन गेटवे डिवाइस को हेड करता है। वीपीएन गेटवे डिवाइस क्या करता है? उसको एक एसएसएल वीपीएन पोर्टल प्रोवाइड करता है, एक लॉगिन पेज प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आउटसाइड यूजर अपने यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करता है, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, तो उसे एसएसएल वीपीएन पोर्टल का पेज मिलता है। अब ये पोर्टल पेज क्या होता है हम लैब में बात करेंगे, ठीक है? पोर्टल जो पेज है वो क्रिएट कैसे करते हैं। सो जैसे ही आउटसाइड यूजर जो है वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, उसे एसएसएल वीपीएन पोर्टल का पेज मिल जाता है। और यस, पोर्टल पेज आप क्रिएट करते हो फॉर मार्केटिंग टीम, फॉर सेल्स टीम, फॉर एचआर, फॉर फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर, आप एसएसएल वीपीएन पोर्टल पेज आप क्रिएट करते हो। हम बात करेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ टनल मोड, अभी मैंने आपसे कहा टनल मोड का बेनिफिट क्या है कि आप एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा? 40 क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है आउटसाइड यूजर को डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। नाउ इन टनल मोड एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता है क्या? स्प्लिट टनलिंग। सुना है कभी किसी ने?
एवरीवन, कभी किसी ने सुना है? क्योंकि ये FortiGate का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये VPN कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये VPN कॉन्सेप्ट है एवरीवन। स्प्लिट टनलिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, और ये अगर आप रिमोट एक्सेस VPN पे अगर आप इंट्रो दे रहे हो तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्प्लिट टनलिंग को आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन क्या है। सो टनल मोड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है स्प्लिट टनलिंग का, और स्प्लिट टनलिंग ऑप्शन डिसेबल होती है और इनेबल होती है। तो ये एक डिजाइन डिस्कस करते हैं। ये आउटसाइड यूजर है, ये आउटसाइड यूजर, ये आपका VPN गेटवे डिवाइस, ये आपके प्राइवेट रिसोर्सेस, और ये आपका इंटरनेट साइड पोर्शन, इंटरनेट साइड इंटरनेट साइड पोर्शन। नाउ अगर अगर आपका स्प्लिट टनलिंग ऑप्शन, अगर स्प्लिट टनलिंग फीचर डिसेबल है, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही होता है, ठीक है। अगर स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन अगर डिसेबल है तो क्या होगा? ऑल ट्रैफिक ऑल ट्रैफिक राउट थ्रू एन SSL VPN टनल टू रिमोट FortiGate। All traffic route through SSL VPN tunnel to remote FortiGate, then to the destination. This include internet traffic। पॉइंट क्या है कि अगर ये आउटसाइड यूजर को प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, ये ट्रैफिक आपकी इस VPN गेटवे डिवाइस पे हिट करेगी। फाइवल चेक करेगा उसे क्या एक्सेस करना है, प्राइवेट रिसोर्सेज, तो फाइवल ने उस ट्रैफिक को लैन या DMZ साइड नेटवर्क की तरफ भेज दिया। बट अगर इस आउटसाइड यूजर को अगर इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस करनी है, इंटरनेट google.com facebook.com एक्सेस करना हो तो ये ट्रैफिक भी आपकी पहले फाइवल पे हिट करेगी, और फिर ये फाइवल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन इंटरनेट साइट। तो अगर आपने स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन डिसेबल रखा है, देन ऑल ट्रैफिक राउट थ्रू एन SSL VPN टनल टू रिमोट FortiGate, देन टू द डेस्टिनेशन। दिस इंक्लूड्स इंटरनेट ट्रैफिक। Yes. ये कॉन्सेप्ट आप कब यूज करते हो? इस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम क्या है? इस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है कि जो भी ट्रैफिक लोड है वो सारा का सारा आप फाइवल डिवाइस पे डाल रहे हो। आउटसाइड यूजर को प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो ठीक है, ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, नो प्रॉब्लम, ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, फाइवल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है लैन और DMZ नेटवर्क के साइड में, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। बट अगर आउटसाइड यूजर को google.com facebook.com youtube.com अगर एक्सेस करना है तो वो भी ट्रैफिक आपकी पहले फाइवल पे हिट करेगी, और फिर वो ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगी और इंटरनेट साइट। प्रॉब्लम क्या है कि आउटसाइड यूजर का जो इंटरनेट ट्रैफिक का लोड है वो भी ये फाइवल के ऊपर आप डाल रहे हो। फाइवल पे क्या कर रहे हो? आप ओवरहेड क्रिएट कर रहे हो। बट बेनिफिट क्या है इसका? स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन अगर डिसेबल है तो इसका बेनिफिट क्या है? हो सकता है इस आउटसाइड यूजर के पास कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी का लैपटॉप है। सो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं चाहता हूं कि ये कुछ भी अगर रिसोर्स एक्सेस करेगा, मैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना चाहता हूँ। यानी अगर इसको प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं वो भी ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी। अगर इस आउटसाइड यूजर को इंटरनेट पे भी जाना है तो इसकी ट्रैफिक पहले फाइवल पे आएगी, उसके बाद फाइवल उसको रीडायरेक्ट करेगा। तो अगर आउटसाइड यूजर के पास कंपनी का लैपटॉप है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मॉनिटर करनी चाहिए। अगर आपने स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन इनेबल किया, अगर आपने इनेबल किया तो क्या होगा? ओनली ट्रैफिक ओनली ट्रैफिक डेस्टिन्ड फॉर द प्राइवेट नेटवर्क इज राउट थ्रू रिमोट FortiGate। यानी अगर इस आउटसाइड यूजर को अगर रिमोट प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं तो यस, ट्रैफिक आपकी फाइवल पे हिट कर रही है, फाइवल ने उसको रीडायरेक्ट किया लैन के साइड में। बट अगर इस आउट इस आउटसाइड यूजर को अगर इंटरनेट की तरफ जाना हो, उसको google.com facebook.com एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे क्या करेगा? वो अपने लोकल गेटवे को यूज करके, ये आपका वाईफाई मॉडेम है, लोकल गेटवे को यूज करके वो इंटरनेट की तरफ जा रहा है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? आदर्श, आकाश, राज, श्रद्धा, सार्थक, Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, दिमाग के देबड़े हो रहे हैं? Yes, नहीं सर, समझ आ रहा है। ओके। नाउ तो ये आपका
स्प्लिट टनलिंग कॉन्सेप्ट है। नाउ नाउ कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, रेस्ट जो डिस्कशन है हम कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। वेट, ये कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं लाइक अदर वेंडर। अगर आपको एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। यूजर अकाउंट के लिए अब आपको पता है कि यूजर अकाउंट के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोकल डेटाबेस पे यूजर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई रिमोट डेटाबेस है तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो यूजर अकाउंट आपको चाहिए, यूजर ईमेल पासवर्ड। देन सेकंड स्टेप क्या है आपका, एसएसएल वीपीएन पोर्टल आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे हम पोर्टल्स क्रिएट करते हैं। मार्केटिंग टीम के लिए सेपरेट पोर्टल मैंने बनाया, सेल्स टीम के लिए सेपरेट पोर्टल बनाया, एचआर यूजर्स के लिए सेपरेट पोर्टल मैंने बनाया। और उन पोर्टल्स को आप यूज करते हो इन एसएसएल वीपीएन सेटिंग, इन एसएसएल वीपीएन सेटिंग्स। एंड देन यस, आपको ट्रैफिक अलाउ करने के लिए पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। वेट, एक डिजाइन यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। एक डिजाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और फागुल मैंने नया लगाया है। ठीक है, तो 2 मिनट पहले मैं इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। वेट, इस डिजाइन को पहले प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पहले कर रहा हूँ। वेट, उसके बाद चलते हैं फॉर एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। 2 मिनट आपको वेट करना है। मैं लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक। हेलो यस श्रद्धा, कोई क्वेश्चन है आपका? सर, आपने वो एल्डर सर्वर का इमेज दिया है ना? सर्वर की इमेज आई थिंक मैंने आपको शेयर कर दिया था। हाँ, वही बोल रही हूँ, दिया था ना? एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से शेयर कर दूँ। नहीं। अच्छा, ठीक है। विंडोज सर्वर 2012 का इमेज मैंने आपको शेयर किया। अगर नहीं होगा तो आप अपना ईमेल आईडी फिर से ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं शेयर कर ओ, दूँ। ओके।
श्रद्धा, आप फोर्टिकेट पे काम करते हो? नहीं सर। अच्छा, फोर्टिकेट पे आप काम ही करते हो। नहीं, मैं अभी जॉब ही नहीं करती। अच्छा, अभी आप जॉब नहीं करते हैं? नहीं मतलब अभी एक दो महीने से करती हूँ। तो आपको नेटवर्क का एक्सपीरियंस है? हाँ है सर। ओके ओके। इसके अलावा कोई और फावल आपको आता है? नहीं। अच्छा, सी से ने आपने पहले किया हुआ है, आप सर्टिफाइड भी हो? नहीं नहीं। पोर्ट नंबर 2 हम यूज कर रहे हैं एज अ लैंड पोर्ट। पोर्ट नंबर 3 पे मैं डीएससीपी का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये जो इंटरनेट क्लाउड है वो ऑटोमेटिकली मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। नाउ आईपी एड्रेस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। गेट सिस्टम इंटरफेस। सो अभी आईपी नहीं मिली है, थोड़ा सा वेट कर। यस, 192.168.31.62। और अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, पिंग एक्सक्यूट पिंग 8.8.8, तो मेरे पास रीचबिलिटी। अब आते हैं फॉर वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। आदर्श, आकाश, राज, श्रद्धा, सार्थक, एवरीवन, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। यस सर। ओके ना। सो यूजर एंड ऑथेंटिकेशन टैब पे आते हैं। सबसे पहले आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। मैं यूजर डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस। क्रिएट न्यू ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ। लोकल यूजर। सो फॉर टेस्टिंग आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। इट्स जस्ट अ डेटाबेस, आपको पता है लोकल डेटाबेस होता है, रिमोट डेटाबेस होता है। सो टेस्टिंग करने के लिए मैं कुछ यूजर अकाउंट को क्रिएट कर सकता हूँ इन लोकल स्टोरेज। पहला यूजर अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ VPN1, पासवर्ड मैंने 123 लिया हुआ है। सबमिट। एक और यूजर अकाउंट मैं क्रिएट करता हूँ, लोकल यूजर, VPN2, पासवर्ड 123। ना, ग्रुप आपको क्रिएट करना है दोनों यूजर्स को। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ फॉर मार्केटिंग के लिए, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। कि आपका मार्केटिंग -GRP। यूजर्स आपने क्रिएट किया है user1, VPN1 एंड VPN2। क्लिक ऑन ओके। नाउ वी कैन गो फॉर VPN कॉन्फ़िगरेशन। एंड सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, SSL VPN पोर्टल। सबसे पहले आपको बनाना होता है SSL VPN पोर्टल। मैंने आपसे कहा था मल्टीपल पोर्टल्स आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पोर्टल्स आप क्रिएट कर सकते हो।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, इन सब के लिए आप पोर्टल्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी आउटसाइड यूजर लॉग इन करेगा उसे वही पोर्टल पेज एक्सेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पोर्टल बना हुआ है, एक पोर्टल पेज आपको मिला हुआ है, ये आपका फुल एक्सेस पोर्टल पेज। आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लो, या अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू ऑप्शन पे चले जाओ और यहाँ से आप पोर्टल पेज क्रिएट कर सकते हैं। इन पोर्टल पेज को हम यूज करते हैं इन SSL VPN सेटिंग। तो यहाँ से आप पोर्टल क्रिएट कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिफॉल्ट पोर्टल पेज आपको दिख रहा है उसमें ही चेंजेस कर लेते हैं। वेट, नो, यहाँ पे ऑप्शन अब दिख रहा है आपको टनल मोड एंड वेब मोड। तो ये आपका पोर्टल है जिसका नाम क्या है, फुल एक्सेस। अगर आपको पोर्टल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल फॉर मार्केटिंग, आपने पोर्टल बनाया मार्केटिंग हाइफन पोर्टल, फॉर सेल्स टीम सेल्स हाइफन पोर्टल, फॉर HR टीम HR हाइफन पोर्टल, पोर्टल का नेम आपने दिया। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है फॉर, वेट, ये है फॉर टनल मोड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टैब आपको दिख रहा है ये टनल मोड की। अगर आपको वेब मोड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ऑप्शन क्या है आपका, फॉर वेब मोड। तो हम लोग चल रहे हैं पहले वेब मोड ऑप्शन के साथ। तो मैंने इसे इनेबल किया, वेब मोड ऑप्शन को। जैसे मैंने इनेबल किया, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ चेंजेस करेंगे। बट अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पोर्टल का मैसेज कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है SSL हाइफन VPN पोर्टल। यहाँ पे थीम कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो सारे ऑप्शन इनेबल है। अभी इनको डिसेबल इनेबल करेंगे, ठीक है। बट अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ये बुकमार्क आपको दिख रहा है, ये क्या होता है हम बात करेंगे, बट अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, वेब मोड का ऑप्शन इनेबल किया है इनटू दिस पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है, फुल एक्सेस। तो मैंने सिर्फ इस ऑप्शन को इनेबल किया, और अभी जो डिफॉल्ट ऑप्शन जो भी चल रहा है मैंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। क्लिक ऑन ओके। तो ये जो पोर्टल आप देख रहे हो, वेब मोड पोर्ट, ये जो पोर्टल देख रहे हो इसका नाम क्या है, फुल एक्सेस। इस पोर्टल के अंदर मैं टनल मोड का ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ क्या, वेब मोड का ऑप्शन। नाउ जितने भी पोर्टल्स आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उन पोर्टल्स को आप यूज करते हो इन SSL VPN सेटिंग। तो अब मैं जा रहा हूँ SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन पे। सार्थक, श्रद्धा, राज, आदर्श, आकाश, सबको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? हाँ जी जी सर। सर। यस नाउ सर, यस सर। नाउ SSL VPN सेटिंग करते हैं। जैसे आपने SSL VPN सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दो मैसेज मिल रहा है, SSL VPN सेटिंग आर नॉट फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड एंड नो SSL VPN पॉलिसी एग्जिस्ट। तो अभी आपको दो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि SSL VPN सेटिंग अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, SSL VPN पॉलिसी अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, कनेक्शन सेटिंग। आपके पास पहला ऑप्शन क्या है कनेक्शन सेटिंग के अंदर, लिसन ऑन इंटरफेस। तो ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है, इस डिज़ाइन के अंदर जो आउटसाइड यूज़र है, ये जो आउटसाइड यूजर्स हैं, ये अपना ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं, और ये आउटसाइड यूजर कहाँ पे हिट करेंगे, इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। तो जितनी भी VPN की ट्रैफिक आ रही है वो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेंगे। तो लिसन ऑन इंटरफेस कौन सा है आपका, पोर्ट नंबर 3। तो मैं यहाँ पे लिसन ऑन इंटरफेसेस कौन सा है आपका, पोर्ट नंबर 3, पब्लिक फेस इंटरफेस। मैंने क्लिक किया और पोर्ट नंबर 3। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है क्या, पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि यही पोर्ट नंबर आप इस डिवाइस को मैनेज करने के लिए भी यूज कर रहे हो, और यही पोर्ट नंबर आप यूज कर रहे हो फॉर SSL VPN। तो पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पोर्ट नंबर चेंज कर लो, 4433 कर लो आप। तो ये URL, ये जो URL आपको दिख रहा है, ये URL आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को मेल करना है, या जैसे भी आप उनको बता रहे हो। आप अपने आउटसाइड यूजर को कह रहे हो कि जब भी आपको एक्सेस करना है, आप जब भी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो आपको ये URL यूज करना है, HTTPS 192.168.31.62:4433 पोर्ट नंबर।
ये यूआरएल आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को प्रोवाइड करना है। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, रीडायरेक्ट HTTP टू SSL। यानी अगर किसी ने क्या किया, किसी ने अगर इस आईपी को एक्सेस किया, इस यूआरएल को एक्सेस किया विद HTTP प्रोटोकॉल। आपने कभी देखा है, आप कभी google.com को एक्सेस करते हो विद HTTP, वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता है विद HTTPS। एवरीवन, देखा है आपने कभी? facebook.com आप एक्सेस करते हो विद HTTP प्रोटोकॉल, वो ऑटोमेटिकली HTTPS हो जाता है, देखा आपने? यस और नो? Yes, sir. Yes, 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 yes. तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, रीडायरेक्ट HTTP टू SSL, कि अगर किसी ने HTTP के थ्रू एक्सेस किया तो उसको रीडायरेक्ट कर देना है HTTPS की तरफ। ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है कि कौन आउटसाइड से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी होस्ट। बट आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, गुड प्रैक्टिस ये है कि आपको यहाँ पे होस्ट को स्पेसिफाई करना चाहिए। और यहाँ पे आपको फॉर रिमोट एक्सेस VPN, यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने चाहिए और उनको ही अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो आउटसाइड यूजर्स हैं उनके पास कंपनी का लैपटॉप है। आउटसाइड यूजर के पास क्या है, कंपनी का लैपटॉप है। तो उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस आपको पता है, तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उस मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हो इन रिमोट एक्सेस VPN कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप, अगर आपको आउटसाइड यूजर का IP एड्रेस पता है, जो भी रेंज ऑफ IP आपको पता है, आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके ऐड कर सकते हो। बट मैंने आपसे कहा, गुड प्रैक्टिस किया है कि आपको यहाँ पे मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए और अटैच करना चाहिए। वेट, याद है ऑब्जेक्ट, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आपको अटैच करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, अलाउ होस्ट फ्रॉम एनी होस्ट। ना यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आइडियल लॉगआउट का जो ऑप्शन है वो इनेबल है और टाइमर क्या है, इनएक्टिव फॉर 300 सेकेंड। तो अगर किसी आउटसाइड यूजर ने कनेक्शन स्टैब्लिश किया और 300 सेकेंड या 5 मिनट तक वो कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडियल लॉगआउट का ऑप्शन आपने इनेबल रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे सर्वर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, सर्वर सर्टिफिकेट। सर्वर सर्टिफिकेट, तो जो आउटसाइड यूजर है जब कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो आपको उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। जैसे देखो आप, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक्सेस कर रहे हो ICICbank.com, ये कनेक्शन क्या है आपका, रिमोट एक्सेस VPN कनेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या मिल रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। कनेक्शन सिक्योर क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर में क्या है, इंस्टॉल्ड। ये सर्टिफिकेट किसने आपको दिया है, एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है देन आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी वेंडर ने सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया हुआ, आपके ब्राउजर में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे क्या है, इस डिजाइन के अंदर, ये जो डिजाइन आपने बनाया फॉर रिमोट एक्सेस VPN, इसके अंदर आपके पास कोई थर्ड पार्टी वेंडर नहीं है यहाँ पे। तो हर एक फावल के पास सेल्फ साइन सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है। हर एक फावल डिवाइस सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करता है, चाहे वो पोलो अल्टो है, FortiGate है, ASA है, FTD है, चेक पॉइंट। हर एक फावल सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है और उस सर्टिफिकेट को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपका फायरवॉल एक्ट करता है एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, सेल्फ साइन। पहले से ये अटैच है यहाँ पे। तो सर्वर सर्टिफिकेट कौन सा है, सेल्फ साइन लोकल सर्टिफिकेट है। ना यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है, टनल मोड सेटिंग। टनल मोड सेटिंग, टनल मोड सेटिंग। अभी टनल मोड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेब मोड पे काम कर रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे, बट कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अभी भी आप डिस्कस कर सकते हो अभी राइट नाउ। यहाँ पे क्या है, टनल मोड सेटिंग, एड्रेस रेंज। अगर आउटसाइड यूजर कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो आप उसको स्पेसिफिक रेंज ऑफ IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। ये तो डिफॉल्ट रेंज बना होता है, ये डिफॉल्ट रेंज बना होता है 10 IP का, 10.212.134.200 एक डिफॉल्ट रेंज बना होता है। जैसे आउटसाइड यूजर टनल मोड के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, उसे एक IP मिल जाती है इस सीरीज। बट आपको अगर लगता है कि जो लैन सीरीज में चल रही है उसी सबनेट की IP आउटसाइड यूजर को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे उसको लगे कि वो लैन में ही बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक रेंज ऑब्जेक्ट बना सकते हो
और उसको आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे डीएनएस की अगर एंट्री आपको प्रोवाइड करनी है कि ये डीएनएस की एंट्री आपके पास होनी चाहिए, आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑथेंटिकेशन पोर्टल मैपिंग। यहाँ पे आप यूजर्स को पोर्टल प्रोवाइड करते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने एसएसएल वीपीएन पोर्टल आपने प्रिपेयर किया था, याद है? डिफॉल्ट जो पोर्टल है उसका नाम है फुल एक्सेस। मैंने आपसे कहा था आप मार्केटिंग के लिए पोर्टल आप कॉन्फ़िगर कर लो, सेल्स के लिए पोर्टल आप कॉन्फ़िगर कर लो, एचआर के लिए पोर्टल आप कॉन्फ़िगर कर लो। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऑल यूजर्स, एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा आप क्रिएट न्यू पे चले जाओ। यहाँ से आप यूजर्स को पोर्टल प्रोवाइड करते हो। यूजर्स को क्या प्रोवाइड करते हो आप? पोर्टल्स। जैसे ही वो यूजर लॉगिन करेगा उसे वही पोर्टल पेज मिलेगा। पोर्टल पेज के अंदर क्या ऑप्शन होता है अभी आपको लैब में वेरीफाई करने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, मैं यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ। यूजर कौन सा है आपका? VPN 1 इज VPN 2। इन दोनों यूजर को मैं पोर्टल पेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है? फुल एक्सेस। फुल एक्सेस एक ही पोर्टल पेज यहाँ पे चल रहा है। बट अगर आपने मल्टीपल पोर्टल क्रिएट किया है, मार्केटिंग पोर्टल, सेल्स पोर्टल, चार पोर्टल, तो उन यूजर अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड करोगे और पोर्टल की इंफॉर्मेशन को आप ऐड करोगे। तो मैंने कहा VPN 1 VPN 2 को मैंने ये पोर्टल पेज प्रोवाइड किया। और इस पोर्टल पेज के अंदर अगर आपको याद होगा वेब मोड का ऑप्शन इनेबल है ओनली। क्लिक ऑन ओके। Yes, sir. हाँ हाँ, पूछे, कोई क्वेश्चन है किसी? No, sir. No, sir. तो VPN 1 VPN 2 के लिए आपने फुल एक्सेस पोर्टल, बाकी एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉर ऑल अदर यूजर्स। तो हमारे पास तो एक ही पोर्टल है, तो मैं उसी पोर्टल को अटैच कर रहा हूँ फॉर अदर यूजर्स। बट हाँ, मैंने आपसे कहा यहाँ से आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो और पोर्टल की इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया। जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अब ऊपर जो मैसेज पहले दिख रहा था SSL VPN सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है, वो ऑप्शन अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखो, अब आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, क्या? नो SSL VPN पॉलिसी एग्जिस्ट। नो प्रॉब्लम। जैसे आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये सीधे आपको रीडायरेक्ट कर देगा इन फावल पॉलिसी। आप क्लिक करो, ये सीधे आपको फावल पॉलिसी पे लेके जाएगा। और फावल पॉलिसी के अंदर इनकमिंग जो इंटरफेस है वो SSL VPN टनल इंटरफेस है। ऑटोमेटिकली देखो, जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। और इसमें इनकमिंग इंटरफेस पहले से अटैच है, क्या? SSL VPN टनल इंटरफेस। SSL VPN टनल इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ इस पॉलिसी का VPN-rule 1। सो इनकमिंग इंटरफेस SSL VPN टनल इंटरफेस। आउटगोइंग इंटरफेस आपका LAN है। सोर्स IP बाहर से कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे IP जैसे ही ऐड किया, सोर्स IP मैंने ऐड किया फॉर एग्जांपल एनी। अगर मैं एनी ऑप्शन सेलेक्ट करूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, मैं जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, वन यूजर ग्रुप इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये SSL VPN पॉलिसी है। तो IP एड्रेस के साथ साथ आपको यूजर की भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। यूजर पे मैं जा रहा हूँ। आपने ग्रुप भी क्रिएट किया था, आप ग्रुप को ऐड कर सकते हो। आपने VPN क्रिएट किया था, यूजर अकाउंट क्रिएट किया था, आपने उसको ऐड किया। डेस्टिनेशन मैंने कहा एनी, या अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप अटैच कर सकते हो। सर्विसेज में क्या लेके चल रहा हूँ? एनी। एक्शन में क्या लेके चल रहा हूँ? एक्सेप्ट। नाउ ऑल सेशन लॉग्स। क्लिक ऑन होगा। अब जैसे ही ओके बटन पे आप क्लिक करोगे वो अगेन रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे? SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ये अपने आप वहां पे चला जाएगा। अगेन आप कहाँ पे आ गए? अपने आप SSL VPN सेटिंग। अब आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। ये आपने कॉन्फ़िगर किया है SSL VPN। जो आउटसाइड यूजर है आपका, जो आपका आउटसाइड यूजर है, ये पहले से आउटसाइड यूजर को IP पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेट, ये आपका आउटसाइड यूजर और मैंने एक नया मशीन ऐड किया है। तो यहाँ पे IP मुझे DHCP के थ्रू लेनी है। तो ये जो इंटरनेट क्लाउड है आपका,
ये इंटरनेट क्लाउड इसे एक आईपी प्रोवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। आईपी एड्रेस के लिए मैं ऑप्शन ले रहा हूँ डीएचसीपी का। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। ये इतना पोर्शन आईएसपी साइड पोर्शन, ये आउटसाइड यूजर है जो कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर सकता है। तो आईपी एक बार वेरीफाई कर लो आप। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग 192.168.31.232 आईपी आपको मिली है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ तो इसकी आईपी क्या है? 192.168.31.62। रिप्लाई आपको आ रही है। और अगर आपको रिप्लाई आ रही है आउटसाइड यूजर को, अगर उसकी रीचेबिलिटी है विथ पब्लिक आईपी, तो उसको कोई भी ब्राउजर एक्सेस करना है, कोई भी ब्राउजर, फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसे इस पोर्टल की आईपी को टाइप करना है। याद है पोर्टल आईपी? ये आपका पोर्टल आईपी है। ये आप अपने आउटसाइड यूजर को मेल के थ्रू बता रहे हो या जैसे भी आपने उसको बताया, https:// 192.168.31.62:4433। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है तो इस आउटसाइड यूजर को एक लॉगिन पेज मिलना चाहिए, SSL VPN लॉगिन पेज। ये आपका SSL VPN लॉगिन पेज है एवरीवन। आदर्श, आकाश, राज, श्रद्धा, सार्थक, जी सर। ये आपका SSL VPN लॉगिन पेज है। आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था, याद है? यूजर VPN 1, VPN 2। तो मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं VPN 1 हूँ, VPN 1 यूजर। मैं अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मैंने लॉगिन किया, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे आपको पोर्टल पेज एक्सेस करने को मिल रहा है। ये पोर्टल पेज क्या? ये यूजर नेम है। अगर आप SSL VPN पोर्टल पे आप आ रहे हो, और ये आपका SSL VPN पोर्टल, वेट, ये आपका SSL VPN पोर्टल। इसमें आपने वेब मोड का ऑप्शन इनेबल किया है, और ये कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस थे। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ऑप्शन को इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेब मोड, इसके अंदर मैसेज क्या दिख रहा है? पोर्टल का मैसेज, SSL VPN पोर्टल। तो आपको कलर क्या दिख रहा है? ब्लू कलर। तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो, ये आपका पोर्टल मैसेज है, SSL-VPN पोर्टल। आपको ये ऑप्शन क्यों दिख रहा है, डाउनलोड 40 क्लाइंट? क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, इसलिए वो पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे शो सेशन इन्फॉर्मेशन, कनेक्शन लॉन्चर, लॉगिन हिस्ट्री, बुकमार्क का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करें एवरीवन। यस सर, यस सर, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? इस टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट करते हैं कल सेम टाइम। बाय ओके गाइस, टेक सर। केयर एवरीवन। बस गुड नाइट। ओके, बाय, बाय गुड नाइट एवरीवन, बाय।